यह प्रश्न परीक्षा में हर साल पूछा जाता है। और देखिए पेपर में छप के क्या आता है, प्रश्न आएगा, कोई भी क्रमांक पे आ सकता है। जीवों के समजात तथा समरूप अंगों को उदाहरण देकर के समझाइए। क्या प्रश्न आता है? जीवों के समजात तथा समरूप अंगों को उदाहरण देकर समझाइए। किसको समझाना है? जीवों के समजात तथा समरूप अंगों को उदाहरण देकर, उदाहरण भी देना है और आपको समझाना भी है। समजात की परिभाषा और समरूप की परिभाषा आपको लिखनी है। अब देखिए प्रश्न में ही उत्तर, पेपर में ही उत्तर कैसे रहता है। यहां देखिए लिखा हुआ है समजात। जब इसका आप उत्तर लिखेंगे, आप पहले हेडिंग लिख देंगे समजात अंग, आपको हेडिंग लिखना है। अब देखिए उत्तर, सा का मतलब क्या होता है? संरचना। और सम का मतलब होता है एक समान। और जा का मतलब होता है जन्म या उत्पत्ति। देखिए प्रश्न में उत्तर आ गया आपका। माने जीवों के बे अंग, यहां देखिए हम प्रश्न में ही जा रहे हैं, प्रश्न से ही उत्तर निकाल रहे हैं। जीवों के बे अंग, यहां भी लिखा हुआ है जीवों के बे अंग, जिनकी संरचना व उत्पत्ति एक समान होती है। यहां तक उत्तर आपका आ गया। जीवों के बे अंग जिनकी संरचना व उत्पत्ति एक समान होती है, लेकिन उनके कार्य अलग अलग होते हैं, समजात अंग कहलाते हैं। जब यहां आप समझ गए कि संरचना और उत्पत्ति एक समान होती है तो कार्य तो अलग अलग होंगे, समजात अंग कहलाते हैं। तो देखिए कितना सिंपल आपका ये उत्तर था। हम प्रश्न में ही उत्तर निकाल करके आपको समझाते हैं, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और देखिए ये रहे आपके उदाहरण, जैसे मनुष्य के हाथ, मेंढक के अग्रपाद, छिपकली के अग्रपाद, चमगादड़ के पंख। एक बार और सुने, मनुष्य के हाथ, मेंढक के अग्रपाद, छिपकली के अग्रपाद, चमगादड़ के पंख। इतना ही लिखना है उदाहरण। और ये लिखना है, जानकारी तो लिख सकते हैं आप। आदि की संरचना तो समान होती है, लेकिन इनके कार्य भिन्न भिन्न होते हैं। लिखना है तो लिख सकते हैं, नहीं लिखना है तो कोई दिक्कत नहीं है। मतलब पंख तक आप लिख सकते हैं। यह लिखना है, यह जो लिखा है हमने, ये तो देखिए प्रश्न से ही हमने, उत्तर से ही हमने बना दिया इतना तो, कि आदि की संरचना तो समान होती है, लेकिन इनके कार्य भिन्न भिन्न होते हैं, माने कार्य अलग अलग होते हैं। अपन ने अभी इसको बनाया है। अब हम चलते हैं समरूप की क्या परिभाषा है। अब समजात का जो हमने उत्तर लिखा था उसका उल्टा करना है। जीवों के बे अंग जिनके कार्य समान होते हैं, परंतु उनकी उत्पत्ति व आंतरिक संरचना भिन्न होती है, समरूप अंग कहलाते हैं। जीवों के बे अंग जिनके कार्य समान होते हैं, परंतु उनकी उत्पत्ति व आंतरिक संरचना भिन्न होती है, समरूप अंग कहलाते हैं। जैसे तितली का पंख तथा चमगादड़ का पंख। उदाहरण क्या है? तितली का पंख तथा चमगादड़ का पंख। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हर साल परीक्षा में आपका आता है।